कौन से हैं, बजर्स कौन से हैं, उसके बाद एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम शो में आगे बढ़ेंगे। मानसी के पास है बजर्स की पूरी लिस्ट, यानी कि वो शेयर जहां पर हो रहा है आज के सत्र में तगड़ा एक्शन। मानसी बताइए। बजिंग स्टॉक्स तो हाँ अभिषेक बताएंगे, लेकिन मार्केट ही इस वक्त तो बजिंग है। कोई कहेगा कि ये सैंडविच सेशन है दो मंथली एक्सपायरीज के बीच। सेंसेक्स की कल मंथली एक्सपायरी, निफ्टी की हमने देखने वाले हैं कल, यानी आने वाले कल मंथली एक्सपायरी, और इन दोनों सेशंस के बीच बुधवार का ये सेशन कितनी मजबूती 25,230 25,200 का जो रेजिस्टेंस है इसे बार बार चैलेंज कर रहा है मार्केट, और वहीं से हम कह सकते हैं कि एक डेंट महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन आज के सत्र में उम्मीद यही करके चलेंगे कि 25,200 के पार जो दायरा है वो भी नजर आए। कल के सेशन में भी इसी तरह की तस्वीर दिखी थी, लेकिन उसके ठीक बाद 25,300 के लेवल्स देखने के बाद मार्केट ने एक रिवर्स टर्न लिया था। उम्मीद यही करके चलेंगे कि आज का सत्र जो है वन साइड अपसर्ज का दिखे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, टाइटन से शुरुआत करना चाहेंगे। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और इस पॉजिटिव रिपोर्ट का असर है जो कि स्टॉक प्राइस में इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ। मक्वायरी की बुलिश रिपोर्ट है, डिमांड को लेकर, ज्वेलरी सेगमेंट को लेकर पॉजिटिविटी है, रैशनल इस रिपोर्ट में दिए गए और इसी के चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट्स यहां से 4,150 के टाइटन के लिए एंटिसिपेट करके वो चल रहे हैं। ब्रोकरेज की पॉजिटिव बुलिश रिपोर्ट, उसका असर पॉजिटिवली हम देख रहे हैं, करीब 4% की तेजी के साथ टाइटन के स्टॉक प्राइस में 3654 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। इसके अलावा अगेन एक और ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, वो है इंडिया मार्ट पर। न्यूवामा ने अपग्रेड किया है, पहले इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी थी, अब इन्होंने खरीदारी की कॉल दी है, यानी कि एक पॉजिटिव अपग्रेड इंडिया मार्ट पर न्यूवामा की तरफ से आता हुआ दिखा है। लक्ष्य जो है ये भी बढ़ा दिए हैं, पहले 2100 के लक्ष्य बता रहे थे, अब 3800 के लक्ष्य मानकर चल रहे हैं इंडिया मार्ट में नजर आ सकते हैं। 2600 पर तो आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5% की तेजी, न्यूवामा की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर आज के सत्र में स्टॉक में इंडिया मार्ट पर देखने को मिला है। शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्पेस जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, आज के सत्र में भी बिखवाली झेल रहे, लगातार दूसरा सेशन है जबकि गिरावट शिप बिल्डिंग और डिफेंस क्षेत्र में देखने को मिली है। ये गिरावट एंट्री अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन आज भारतीय बाजार में शिप बिल्डिंग और डिफेंस का खेमा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन यूरोपीय बाजार की शुरुआत जहां हुई है उसमें आउट परफॉर्मेंस डिफेंस कैटेगरी वाले स्टॉक्स में ही देखने को मिली है। इसकी वजह है नाटो समिट, वहां पर एक समिट होने वाली है जहां पर वर्ल्ड लीडर्स मिलने वाले हैं। यूरोपियन मार्केट्स की पॉजिटिव शुरुआत और वहां पर डिफेंस का क्षेत्र जो है वो अच्छा एक्शन दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टायर स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। सीएट, जेके टायर, एमआरएफ, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन है। ऑलमोस्ट 1.5% टू 3.5% गेन्स देखने को मिलेंगे। और आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन यानी कि केमिकल का पूरा स्पेस जो है वहां पर भी आज हम देख रहे हैं अपसर्ज खरीदारी के मौके और तेजी की चाल लगातार देखने को मिली है। दीपक नाइट्राइड करीब 2% की तेजी, नवीन फ्लोरिन में 3% और साथ ही आरती इंडस्ट्रीज में भी 3.25% तक का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। तो लगभग सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार की तेजी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी इस वक्त देखने को मिल रही है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी कमजोर बिजनेस अपडेट मिला था और इस अपडेट पर विस्तार से हमने बात भी की थी। वरुण ने रिसर्च कर रहा है, इसके सारे डिटेल्स भी आपके सामने रखे थे। स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक बजिंग ट्रेड्स के साथ साथ बजिंग मार्केट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। और अभिषेक, अच्छे खासे लेवल्स पर हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार ट्रेड करता हुआ, ट्रेंड करता हुआ। निफ्टी 25,200 के लेवल्स 25,250 को टच करने की कोशिश और पूरी कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस हैं और ब्रॉडर मार्केट्स अगर देखेंगे वहां पर भी हम देख रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम तो नजर आ ही रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी ढेर सारे मिल रहे हैं। वो कल जो रचना जी कह रही थी ना, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। मानसी देखिए तस्वीर तो अच्छी है, मतलब 200 अंकों की तेजी है और आप दरअसल में हमेशा ये लोग चाहते हैं कि गिव मी मोर टाइप का मामला है। अदरवाइज आप देखिए 200 अंकों की तेजी है, बढ़िया है। 25,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर मजा आ जाए। निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी सी कम है। अच्छा, ये चाल किस लिए कम है मानसी? क्योंकि आप देखिए जो रिकॉर्ड हाइस के लेवल है निफ्टी बैंक के वो 57,000 के थोड़े से ऊपर के हैं। तो निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी मतलब कितने बहुत ही कम डिस्टेंस पे है अपने रिकॉर्ड हाई से, लेकिन निफ्टी को अपने रिकॉर्ड हाइस पर जाने के लिए अभी भी 1,000 पॉइंट का कम से कम सफर तय करना है। ग्लोबल संकेत की बात करें या फिर डोमेस्टिक क्यूज की बात करें, सब कुछ बाजार के लिए फिलहाल ठीक दिख रहा है। एक चीज बस हो जाए यहां से
कि एफआईज की जो पार्टिसिपेशन बाजार में है अगर वो बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हैं एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में। अगर अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं एफआईज तो बाजार फिर यहीं रुकेगा नहीं। आप देखिए एफआईज की जब हमने देखा था कि 4 दिन बैक टू बैक बाइंग आई थी, उनकी जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो 19% के नीचे की थी। वो बढ़ के जब 19 से जब 22 हुई, उसी में हमने देखा कि 24,700 वाला जो निफ्टी है 25,300 हो गया, 500-600 पॉइंट का उछाल आ गया। फर्ज कीजिए कि अगर एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग ये अभी फिलहाल कितना 22.8 के आसपास लॉन्ग होल्डिंग इनकी है इंडेक्स फ्यूचर में, 22.8% के आसपास की। अगर ये 4-5% बढ़ जाए तो फिर आप निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई टेस्ट करते हुए देखेंगे। निफ्टी बैंक तो खैर टचिंग डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि अच्छी बाजार को आप अच्छा कहिए, मतलब बाजार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि बता रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट से संकेत भी अच्छे हैं, बिल्कुल हैं। मिड कैप में देखिए 0.25% के आसपास गेन से थोड़ा सा कम है, लेकिन स्मॉल कैप में तो जैसे तूफान लगी हुई है, 1.5% ऊपर स्मॉल कैप का इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो मामला सब ठीक है। जियो पॉलिटिकल जो तनाव है बाजार के लिए काफ़ी हद तक वो कम हो गए हैं। अब कुछ देखिए नया निकल के आने की आशंका हमेशा बनी रहती है, यही तो बाजार है। और इन्हीं संभावनाओं पर बाजार चलता है, रिएक्शन देता है, सेंटिमेंट का गेम है। वो जब होगा तो देखा जाएगा। अदरवाइज चीज़ें ठीक लग रही हैं। डिफेंस शिप बिल्डिंग में मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन क्रूड का अब स्टेबल हो जाना $67-68 के आसपास एक बढ़िया संकेत है। ओवरऑल मार्केट मुझे यहाँ से ठीक लग रहा है। अगर मैं निफ्टी के लेवल की बात करूँ तो 25,200 की बाधा को अगर पार कर लेता है तो अच्छा संकेत होगा। 25,200 से 300 में हो सकता कि थोड़ा सा समय बिताए, लेकिन यहाँ से फिर दायरे 25,500 के आराम से खुल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगला टारगेट अब वही बनेगा। 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग आज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये होनी है कि 2 दिन एफआईज ने कैश में बाइंग की है। एफआईज अब एक्सपायरी से पहले होना तो चाहिए कि इतने ज़्यादा शॉर्ट हैं, थोड़े लॉन्ग की पोजीशन ऐड करें, उस साइड में थोड़ी सी फोकस बढ़े तो बाजार यहाँ से फिर गियर बदलने के लिए तैयार दिख रहा है। ब्रेकआउट आ चुका है बाजार में। मतलब आप देखिए, आप जब घोर संकट का वक्त चल रहा था, युद्ध में गुत्थम गुत्था थे दोनों देश, अमेरिका ने अटैक किया, उस लेवल से तो आप 500-600 पॉइंट ऊपर आ ही गए हैं। फिर चिंता किस बात की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में दरअसल आज डाइवर्जन दिख रहा है। चला भी है निफ्टी बैंक, रफ्तार अच्छी रही है। हमने पहले 57,000 के ऊपर के रिकॉर्ड हाई लेवल देखे थे, वहां से कितनी दूर है, आधे % की आसपास की दूरी, 0.25% की दूरी रह गई है। एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में आज डाइवर्जन साफ साफ दिख रहा है। अगर अब इस वक्त की अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,400 पर निफ्टी बैंक के लिए अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और ऑप्शंस के जो चेन है ये भी सजेस्ट कर रहे हैं 56,800, ये निफ्टी बैंक के लिए बड़ा क्रूशल है। इसको पार करके निफ्टी बैंक चलता है तो फिर आप तेजी की उम्मीद करिए, फिर नए हाइज भी बनेंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा दायरा है, 57,000 के पार जब निकल जाए तो फिर आप मान के चलिए कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आगे के आगे देखेंगे। मामला फिलहाल ठीक है, तेजी का बाजार है, मोमेंटम में कोई डेंट नहीं है और संकेत यहां से कंस्ट्रक्टिव लग रहे हैं, सपोर्टिव लग रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स को